गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, BCA फर्स्ट सेमेस्टर के लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन की क्लास में आज हम देखेंगे कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिव अदर एस्पेक्ट्स ऑफ शॉर्ट रिपोर्ट्स एंड लॉन्ग डिजर्टेशंस। ये टॉपिक जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दोबारा से हम इसको रिवीजन करा रहे हैं। आप देखिएगा इस टॉपिक को, रिमेनिंग टॉपिक है ये। अब इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी शॉर्ट रिपोर्ट्स या रिपोर्ट्स होती हैं और जो लॉन्ग डिजर्टेशन होते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू ए डिजर्टेशन, अगर आप एक डिजर्टेशन प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो दैट इन्वॉल्व्स सम काइंड ऑफ प्राइमरी डेटा। तो जो डिजर्टेशन है वो हमारा कुछ प्राइमरी डेटा कलेक्शंस को इन्वॉल्व करता है। वो कलेक्शन क्या है, क्या क्या इन्वॉल्व होता है उसमें, जैसे कि दैट इज़ सर्वे, उसमें सर्वे होंगे, क्वेश्चनायर्स होंगे, इंटरव्यूज़ होंगे, फील्ड इंटरव्यूज़ होंगे, फील्ड ट्रिप होंगी, ओके, केस स्टडी और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी इस हमारे डिजर्टेशन में हो सकती है। तो जो डिजर्टेशन है उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी सर्वे के आधार पर या क्वेश्चनायर के आधार पर या इंटरव्यू या फील्ड ट्रिप के आधार पर या किसी केस स्टडी या साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के आधार पर हम डिजर्टेशन प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। ओके, इट इज़ लाइकली दैट योर डिजर्टेशन विल टेक ए फॉर्म सिमिलर टू ए रिपोर्ट। ये इट इज़ लाइकली दैट, ये लगभग एक जैसा सेम है कि ऐसा लगता है कि जो आपको जो डिजर्टेशन है वो सिमिलर टू ए रिपोर्ट, यानी कि एक रिपोर्ट की तरह ही होगा। हाउएवर, यद्यपि, जबकि दिस इज़ नॉट ऑलवेज द केस फॉर ऑल सब्जेक्ट, लेकिन जो डिजर्टेशन है वो सारे सब्जेक्ट के लिए नहीं है। सो डबल विद योर सुपरवाइज़र, सो डबल चेक विद योर सुपरवाइज़र यू और योर कोर्स हैंडबुक फॉर द कन्वेंशन दे वांट टू यू फॉलो। तो ये आपके कोर्स हैंडबुक के अकॉर्डिंग ही आपको डिजर्टेशन तैयार करना होता है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है कि सिमिलरिटीज़ बिटवीन रिपोर्ट्स एंड डिजर्टेशंस। जो रिपोर्ट्स और डिजर्टेशंस होती हैं उनमें सिमिलरिटीज़ क्या है, क्या समानताएं हैं, उनके बारे में देखते हैं। रिपोर्ट्स एंड डिजर्टेशंस कैन बोथ, रिपोर्ट्स और डिजर्टेशन दोनों में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कैसी हो सकती हैं, दोनों किस तरीके की हो सकती हैं, देखते हैं। कम्युनिकेट द डिज़ाइन एंड रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और रिसर्च प्रोसेस। किसी भी रिसर्च प्रोसेस या एक्सपेरिमेंट या केस स्टडी, ठीक है, या क्वेश्चनर या इंटरव्यू का अगर प्रोसेस रिजल्ट डिज़ाइन करना हो तो हम रिपोर्ट्स या डिजर्टेशन के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स और डिजर्टेशन यूज होती हैं किसके लिए, किसी भी एक्सपेरिमेंट या रिसर्च प्रोसेस के रिजल्ट की डिज़ाइन को कम्युनिकेट करने के लिए। व्हाट यू डिड एंड व्हाट इट्स मीन्स, इसमें ये देखते हैं हम रिपोर्ट से, उसमें आपने क्या किया और इसका मतलब क्या है करने का। ठीक है, दो चीज़ें मेन है जिसमें डिजर्टेशन में और रिपोर्ट्स में, कि आपने व्हाट यू डिड मतलब आपने क्या किया, एंड व्हाट इट मीन्स और इसका मतलब क्या है, जो किया उसका मतलब क्या है, ये हम रिपोर्ट्स और डिजर्टेशन में देखते हैं। हैव ए क्लियर एक्यूरेट फॉर्मल फॉर्मेट डिवाइडेड बाय हेडिंग्स, और दोनों का ही एक क्लियर एक्यूरेट और फॉर्मल फॉर्मेट होता है जो कि हेडिंग्स के द्वारा डिवाइडेड होता है, यानी हेडिंग्स उसमें होते हैं दोनों में। ठीक है, फॉर्मेट एक फॉर्मल फॉर्मेट होता है, एक्यूरेट होता है। रिपोर्ट हो चाहे डिजर्टेशन, एक्यूरेट होंगी, वो क्लियर होंगी, और उनका जो फॉर्मेट होगा वो फॉर्मल फॉर्मेट होगा जो कि हेडिंग में डिवाइड होगा। देन एम्प्लॉय ए सिमिलर रिसर्च प्रोसेस विच इन्वॉल्व रीडिंग अराउंड ए सब्जेक्ट। इसमें भी एक सिमिलर रिसर्च प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, एम्प्लॉय किया जाता है, जैसा कि आप एक सब्जेक्ट के बारे में रीडिंग कर रहे हैं उस तरीके का। ठीक है, डिजाइनिंग ए मेथड, और मेथड को डिज़ाइन किया जाता है सब्जेक्ट को। ठीक है, सब्जेक्ट की रीडिंग की जाती है, मेथड को डिज़ाइन किया जाता है। इसमें कलेक्टिंग डेटा, और डेटा को कलेक्ट किया जाता है, यानी कि रिलेटिव इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट किया जाता है उस पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर जो हमारा प्रोसेस है या जिसके बेस पर हम अपना डिजर्टेशन या रिपोर्ट्स बना रहे हैं उसकी
का डेटा, उससे रिगार्डिंग डेटा एनालिसिस, द रिजल्ट का एनालिसिस एंड कमिंग टू कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें हमें रिपोर्ट्स और डिजर्टेशन में हमें करनी होती हैं। इन्वॉल्व अप्लाइंग द एनालिटिकल एंड रीजनिंग स्किल यू हैव डेवलप थ्रू आउट योर डिग्री, उसमें आपको अपनी एनालिटिकल और रीजनिंग स्किल्स, जो आपकी विश्लेषणात्मक और रीजनिंग स्किल्स हैं, योग्यताएं हैं, वो आपको डेवलप करनी होती हैं उस डिजर्टेशन या रिपोर्ट्स में। अगर अब हम बात करेंगे तो डिफरेंसेस क्या होते हैं रिपोर्ट्स और डिजर्टेशन के, ये तो थी सिमिलरिटीज़ की, समानताएं क्या होती हैं। अब इसमें अंतर क्या होते हैं रिपोर्ट्स और डिजर्टेशन में, इसके बारे में देखेंगे। अनलाइक ए रिपोर्ट ए डिजर्टेशन में इन्वॉल्व, अगर रिपोर्ट को की बात ना करके डिजर्टेशन की बात करें तो हम देखें जो डिजर्टेशन है वो किस तरीके से हमारा वर्क करता है, किस तरीके से डिफरेंस है रिपोर्ट्स। द मेन डिफरेंस बिटवीन ए रिपोर्ट एंड डिजर्टेशन इज़ दैट a report is often written in a response to a set brief which has already been defined for you। अगर हम इसकी डिफरेंस की बात करें तो जो हमारा रिपोर्ट है, अगर द मेन डिफरेंस बिटवीन द रिपोर्ट एंड डिजर्टेशन इज, दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस है कि जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट इज ऑफन रिटन इन रिस्पॉन्स टू ए सेट ब्रीफ। तो जो हमारा डिजर्टेशन है, रिपोर्ट है, वो एक रिस्पॉन्स के, किसी सेट के रिस्पॉन्स के रिगार्डिंग लिखी जाती है, ब्रीफली यानी कि शॉर्ट में लिखी जाती है, विच हैज़ ऑलरेडी बीन डिफाइंड फॉर यू, जो कि हमें ऑलरेडी डिफाइन किया गया होता है उसके बारे में। वेयर एज ए डिजर्टेशन इज़ एन इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट, जबकि एक जो डिजर्टेशन है इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट है। दिस गिव्स यू मोर फ्रीडम टू डिज़ाइन योर टास्क। रिपोर्ट में हमारे, ठीक है, इसमें हमारे एक ब्रीफली लिखी जाती है, इसमें हमें ज़्यादा स्कोप नहीं मिलता है कि हम अपने टास्क को या प्रोसेस को डिटेल में समझा सकें। लेकिन जो हमारा डिजर्टेशन है उसमें हम फ्री होते हैं, हमें ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है कि हम अपने टास्क को या प्रोसेस को अपने अकॉर्डिंग, या क्वेश्चंस को या रिसर्च पेपर को अपने अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन कर सकें। ओके, टू डिज़ाइन योर टास्क एंड सेट योर ओन क्वेश्चंस टू रिसर्च, यानी कि और उस रिसर्च के लिए अपने कुछ ओन क्वेश्चंस, हम अपने स्वयं के क्वेश्चंस डिज़ाइन कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं। एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज़ दैट ए डिजर्टेशन और रिसर्च प्रोजेक्ट इज़ इंटेंडेड टू गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू शो दैट यू कैन अप्लाई मैनी ऑफ द स्किल्स। जो हमारा डिजर्टेशन है, अगर एक बात हम ध्यान रखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो डिजर्टेशन है और यह रिसर्च प्रोजेक्ट है, इज़ इंटेंडेड टू गिव, इसका जो उद्देश्य होता है ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है, जो डिजर्टेशन बना रहा है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, क्या करने के लिए, टू शो दैट यू कैन अप्लाई मैनी ऑफ द स्किल्स, कि आप उसमें अपनी जितनी भी स्किल्स है उसको आप उसमें यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दैट यू हैव ऑलरेडी डेवलप्ड फ्रॉम डूइंग अदर असाइनमेंट्स, जो स्किल्स आपने अदर असाइनमेंट करके डेवलप की हैं उनको आप एक डिजर्टेशन में अप्लाई कर सकते हैं। एंड रिपोर्ट्स थ्रू आउट योर कोर्स, और जो रिपोर्ट्स होती है वो आपके एक कोर्स के रिगार्डिंग होती है, ठीक है। यू विल probably start with some vague idea about area that interested you। इसमें आप लगभग जिस एरिया के बारे में जानते हैं उसी, या जिसमें इंटरेस्टेड होते हैं उसके बारे में ही आप वर्क करते हैं। फ्रॉम दिस टॉपिक यू नीड टू नैरो डाउन टू ए मोर फोकस्ड रिसर्च क्वेश्चंस दैट यू कैन आंसर इन द टाइम यू हैव। और इसमें आप डिजर्टेशन में आप क्या करते हैं, आप पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या पर्टिकुलर रिसर्च के बारे में कुछ क्वेश्चंस को फोकस करते हैं और उनके आंसर्स को तैयार करते हैं विद इन ए टाइम, जो टाइम आपको दिया है या जो टाइम आपके पास है उसमें आप क्वेश्चंस को तैयार करते हैं। रिमेंबर ए डिजर्टेशन इज़ नॉट ए पीएचडी थीसिस, ये भी याद रहे कि जो डिजर्टेशन है वो पीएचडी की थीसिस नहीं है। बी गाइडेड बाय ए लिमिट्स और योर टाइम, वर्ड्स काउंट एंड रिसोर्सेज, ठीक है।
You can find more on ways to narrow down your research questions in this study guide on planning your dissertation. आप अपने जो रिसर्च पेपर के क्वेश्चंस हैं उन्हें कई तरीके से नैरो डाउन कर सकते हो और इस स्टडी में एंड गाइड ऑन प्लानिंग योर डिजर्टेशन, और अपनी डिजर्टेशन की प्लानिंग कर सकते हो. हाउ मच एंड व्हाट काइंड ऑफ डेटा वुड यू नीड टू गैदर. डिजर्टेशन के लिए किस तरीके का और कितना डेटा आपको ज़रूरत होगा. थिंकिंग अबाउट द काइंड ऑफ एविडेंस यू नीड टू फाइंड टू बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस कैन हेल्प यू गॉज इफ़ इट इज़ टू लार्ज. ठीक है, ये हम सोचें कि हमें कौन से डेटा इकट्ठा करना है कि रिसर्च पेपर जो भी डिजर्टेशन आप बना रहे हो उसमें जो क्वेश्चंस हमारे पुटअप हो, जो क्वेश्चंस हैं रिसर्च पेपर के, उनका आप आंसर देने के लिए कैपेबल रहें. फॉर रिपोर्ट यू मे हैव फॉलोड ए सिमिलर बेसिक आउटलाइन लाइक दिस. अगर रिपोर्ट की बात करें तो आप एक बेसिक आउटलाइन फॉलो करते हैं, जैसे कि उसमें एब्स्ट्रैक्ट होगा, इंट्रोडक्शन होगा, मैथडोलॉजी होगी, रिजल्ट्स होंगे, डिस्कशंस होंगे, कॉन्क्लूजन होगा, अपेंडिक्स होगी. लेकिन अगर डिजर्टेशन की बात करें तो इन ए डिजर्टेशन दिस सेक्शन में फ्रॉम सेपरेट चैप्टर्स, ये सारे सेक्शन हमारे एक सेपरेट अलग अलग सेपरेट चैप्टर्स में भी हो सकते हैं. एंड यू मे वांट टू ब्रेक दिस चैप्टर डाउन विथ फर्दर सब हेडिंग, और आप उन चैप्टर्स को सब हेडिंग में भी डिवाइड कर सकते हैं टू हेल्प गाइड द ऑडियंस, जिससे कि जो आपके डिजर्टेशन को या पेपर को पढ़ रहा है वो इजीली इसे डिजर्टेशन के प्रोजेक्ट को समझ सके. ठीक है, क्लियर. यानी कि अगर ये एब्स्ट्रैक्ट है, इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन को कई चैप्टर में डिवाइड किया जा सकता है. जैसे मान लीजिए इंट्रोडक्शन के अंदर 4 चैप्टर होंगे, उन चारों को भी हम पर्टिकुलर सब हेडिंग के द्वारा डिवाइड कर सकते हैं. तो ये डिजर्टेशन में कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट में ऐसा नहीं होता है. तो ये हमारे थे सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस ऑफ शॉर्ट रिपोर्ट्स एंड लॉन्ग डिजर्टेशंस. तो ये जो आपको एक टॉपिक जो रह गया था, आप कह रहे थे समझ में नहीं आया था, वो मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि मैं वीडियो के थ्रू आपको समझाऊंगा, और अगले दिन आपको क्लास में भी डिक्टेट किया जाएगा ये टॉपिक. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.